अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एडिक्शन प्रिवेंशन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, जिस पे मुझे बहुत अच्छी फ़ीडबैक मिली और स्पेशली मेरे दोस्तों ने बड़ा प्रोग्राम पसंद किया। और यूजुअली मेरे दोस्त हैं जो मेरा प्रोग्राम ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे इसके बारे में फ़ीडबैक भी देते रहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक चूज़ करने के लिए मैं जिस एक्सपीरियंस से गुज़रा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आप, मैं उम्मीद करता हूँ आगे चल के मुझसे इत्तेफाक भी करेंगे। हुआ यूँ कि मैं आपको शॉर्ट सी स्टोरी सुनाता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त था मेरा बहुत अजीज़, उसके वलीमे पे गया। वहाँ मैंने काफ़ी खाया, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें थी वो सारी मेरी पसंद की थी। मटन था और साथ अच्छे कबाब थे और बहुत सी अच्छी चीज़ें, जैसा कि आप भी जानते होंगे, आप भी गए होंगे। और तब मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अच्छा, अब चूँकि मैं गुजरांवाला से भी हूँ, तो वहाँ जो एक इफ़ेक्ट भी था, तो मैं काफ़ी खाता गया। अब उस दिन तो मैंने काफ़ी खा लिया, लेकिन हुआ यूँ कि वेरी नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपने पेट में थोड़ी सी गड़बड़ फील हुई। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलें कुछ नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गड़बड़ ज़्यादा हो गई और आज जब मैं उठा तो मेरे पेट की गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी और मुझे एक सीवियर किस्म की जो एक प्रॉब्लम थी उसका सामना करना पड़ रहा था, जो कि आप में से भी कई दफ़ा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। उसके बाद फिर मैंने आके डॉक्टर से चेक भी करवाया और मेडिसिन भी खाई, इसलिए मैं आज थोड़ा लो भी फील कर रहा हूँ, एनर्जी मेरी ज़रा लूज़ है। लेकिन यहाँ से मैंने पॉइंट ये सोचा कि मैं वहाँ पे अगर वाइज डिसीजंस करके, दोस्त चूँकि बैठे होते हैं उसमें फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आप ज़्यादा खा जाते हैं और आपने हिसाब भी नहीं रखा होता कि आपने कितना खाया। तो अगर मैं वहाँ पे अपने सेल्फ़ कंट्रोल को इस्तेमाल करता और सिर्फ उतना खाता जितना कि ज़रूरत थी, और चीज़ें ज़्यादा देख के या आपकी पसंद की जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं आप उस पर हाथ नहीं रोक पाते, एक की जगह दो या दो की जगह तीन खा लेते हैं, तो मुझे वो करना चाहिए था। फिर मैं सोचता रहा कि ये मुझे कैसे करना चाहिए था, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर सेल्फ़ कंट्रोल मैं इस्तेमाल करता, अपने ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल इस्तेमाल करता, तो मैं शायद इतना ज़्यादा ना खाता। खैर, मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया था, लेकिन बात आपको बताने का मकसद ये था कि सेल्फ़ कंट्रोल अगर आपका बहुत अच्छा हो तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। और एडिक्शन प्रिवेंशन के प्रोग्राम में मैं आपको जो आके हर दफ़ा कोई ना कोई टेक्निक बताता हूँ, उसमें सेल्फ़ कंट्रोल भी बड़ा ज़रूरी है। ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर इस पे कोई अमल नहीं करता तो वो ड्रग्स की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारे माशरे में ड्रग्स से जितना एक्सपोजर होता है हम सबका, कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में, तो उसमें ड्रग्स कर लेने का जो एक आंसर है वो तभी ख़त्म हो सकता है जबकि कोई सेल्फ़ कंट्रोल को बहुत अच्छा इस्तेमाल करता हो। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि सेल्फ़ कंट्रोल पे मास्टरी कैसे की जाए। बहुत से लोग जो नशा करते हैं वो फिर बाद में यही बताते हैं कि हमारा सेल्फ़ कंट्रोल चूँकि अच्छा नहीं था और हम मजबूर हो जाते हैं अपनी टेम्पटेशंस के आगे, हम अपनी क्रेविंग्स के हाथों मजबूर हो जाते हैं और हम ड्रग्स कर लेते हैं। इवन जो लोग रिलैप्स करने के बाद हमारे पास आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या हुआ था, आप तो ठीक थे, तो फिर वो हमें यही बताते हैं कि हमारी क्रेविंग्स थी जिन्होंने हमें सुकून नहीं लेने दिया और फिर अल्टीमेटली हमें रिलैप्स करवा दिया। सो आज मैंने फिर यही सोचा कि आज के प्रोग्राम में मैं इस पे बात करूँ कि क्रेविंग्स क्या होती हैं, लेकिन क्रेविंग से ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या होता है। तो नाज़रीन, एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमें जानवरों से मुख्तलिफ बनाया और हमें अक़ल शऊर हमें अता किया। उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ वो ये भी थी कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर डाल दी, उसको उसने हमें जानवरों से अलग किया, जिसकी वजह से हमें अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है। अब इसका ताल्लुक हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जानवरों से आमतौर पे बड़ा होता है, ये दिमाग का सामना हिस्सा जो होता है, और ये दिमाग का जो सामना हिस्सा है ये डिसीजन मेकिंग में, लॉजिकल थिंकिंग में और जजमेंट्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
और मैं अब जैसा कि गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में जिसमें मैंने एडोलेसेंट्स क्यों नशा करते हैं, जो कि आप विली मिक्स पे से देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि चूँकि अभी एडोलेसेंस एज में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, आल्दो कि ब्रेन जो है वो डेवलप तो हो चुका होता है जब एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसका ब्रेन भी बड़ा हो रहा होता है। यानी ब्रेन के कुछ एरियाज जो कि पैदाइश के बाद बढ़ोतरी में आ रहे होते हैं, नशोनुमा पा रहे होते हैं, उनमें एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी है। और इसी वजह से टीनेजर्स जो होते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल पुअर होता है और वो एडवेंचरस ज़्यादा होते हैं और बिला खौफ व ख़तर ऐसे काम कर गुजरते हैं। आप भी अगर आप अपने बचपन को सोचें तो आपने भी बहुत से ऐसे थ्रिल्स एडवेंचर्स ऐसे किए होंगे जो कि आपको अब कहें तो आप नहीं करेंगे, लेकिन तब आपने सोचा भी नहीं था और आपने कर दिया। तो बात यह है कि उस वक्त पे वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वो अभी डेवलप हो रहा होता है और ये तकरीबन 24 से 26 साल की उम्र तक आमतौर पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मुकम्मल हो जाता है हमारा ब्रेन जो है, इसकी डेवलपमेंट जो होती है। इसीलिए उस एज के बाद जो वाइज डिसीजंस जो हैं वो आना इंसान के अंदर शुरू हो जाती हैं। बहरहाल इन्वायरमेंट का भी बहुत रोल होता है। बताने का मकसद आपको ये था कि विल पावर जो है वो इंसान के अंदर है, सेल्फ कंट्रोल जो इंसान के अंदर है, डिसीजन मेकिंग इंसान के अंदर है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमें इसलिए अता की हैं कि हम गलत और सही के दरमियान फ़र्क कर सकें। अगर इंसान के अंदर ये सलाहियतें ना होती और हम में और जानवरों में फिर कोई फ़र्क ना रहता। अभी भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर अपनी कम्युनिटी में देखें तो बहुत से ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इंसानियत की दर्जे से बहुत घिरी हुई होती हैं। तो हम कहते हैं कि ये जानवर से भी बदतर इंसान ने ये हरकत की है। लेकिन बहुत सी आपने सेलिब्रिटीज़ या बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जिनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है और वो बहुत आला मुकाम पे अपनी ज़िंदगी पे फाइज हैं। तो ये इंसान अगर अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो हर किस्म की बुराई से बच सकता है। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंसान फरिश्ते हैं और गलती नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आप अपने सेल्फ कंट्रोल पे मास्टरी कर लेते हैं और अगर आपको पता हो कि मेरा सेल्फ कंट्रोल क्या है, तो आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी टेम्पटेशंस पड़ी होती हैं आप उनको नहीं मलहूज़ ख़तर रखते। चलें मैं आपको थोड़ी सी इसकी साइंस बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे दिमाग का सामना हिस्सा जो जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका ताल्लुक हमारी डिसीजन मेकिंग से होता है और हमारी जजमेंट से होता है, लॉजिकल थिंकिंग से होता है। लेकिन हमारे ब्रेन को चलाने के लिए जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमें अच्छा दरकार चाहिए होता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। अगर आप चले मैं आपको एक एग्जांपल आसानी के लिए ये बताता हूँ। आपने विल पावर का नाम सुना होगा, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपके नज़दीक विल पावर क्या है। आमतौर पे कहते हैं कि अपने ऊपर काबू पा लेना यानी सेल्फ कंट्रोल को एग्जीक्यूट करना जो होता है वो विल पावर होती है। कि अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं इस वक्त चॉकलेट खाऊं लेकिन आप ना खाएं, तो ये आपकी विल पावर है जो आपको कंट्रोल करती है कि अच्छा ना खाओ। जैसे बहुत से लोग नशा छोड़ना चाहें तो उनसे कहा जाता है कि आप ट्रीटमेंट में आएँ क्योंकि अभी आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम विल पावर से छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा करने की बहुत दफ़ा कोशिश की होती है, लेकिन सिर्फ विल पावर से किसी चीज़ को छोड़ देना या टेम्पटेशन से अवॉइड कर लेना ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपनी विल पावर को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं कि फिर हम अपनी टेम्पटेशंस और अपनी क्रेविंग्स के हाथों मजबूर होकर बैड ईटिंग हैबिट्स या ड्रग्स की तरफ लोग जो हैं वो लग जाते हैं। सो विल पावर हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो जब हम विल पावर बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्फ हो रहा होता है। जो रिजर्वायर में ग्लूकोज लेवल पड़ा होता है वो हमारी विल पावर जो है कंज्यूम कर रही होती है। ये मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ जो कि साइकोलॉजिस्ट रॉय बर्मिस्टर ने पेश की थी। उनके मुताबिक जब हम रोज़मर्रा के कामों में, जैसा कि सुबह मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, मैं सुबह सुबह उठता हूँ और ये सोचता हूँ अच्छा आज कौन से कपड़े पहनूँ, वहाँ पे जो हमारी विल पावर खर्च होती है। फिर उसके बाद मैंने चाय पीनी है या नहीं पीनी, इस पे भी डिसीजन मेकिंग में मैं फिर चला जाऊँ, अच्छा और हॉस्पिटल जाके पी लूँगा या अभी पीऊँ, वहाँ पे कुछ विल पावर ज़ाया हो गई। फिर मैं एक कप चाय पी लूँ, उसके बाद मैं कहूँ कि अच्छा अभी 2-3 घंटे बड़ा सेशन लंबा हुआ या बहुत ज़्यादा काम किया, चले अब दूसरा कप भी चाय का होना चाहिए। जब मैं दूसरा कप, अब उस पर भी मैं डिसीजन करूँ अच्छा पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, अभी तो पी थी। अब रोज़मर्रा के कामों में आपने भी देखा होगा कि आपको भी रोज़ाना छोटे छोटे बड़े से डिसीजन करने पड़ते होंगे और बाज़ वक़्त बड़े डिसीजन भी करने पड़ते होंगे।
अब उन छोटे छोटे डिसीजंस पे आपने देखा होगा कि आप सोचते हैं ये करूं या ना करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, तो आप अपनी विल पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप अपनी डिसीजन मेकिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो राय बर्मिस्टर जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके मुताबिक जब हमारी विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, जब हमारी जो एकमुलेटेड जो हमारे ब्रेन में जमा विल पावर है वो जब वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ईगो डिप्लेशन हो गया है। यानी ईगो से मुराद है कि हम कॉन्शियसली जो चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, यानी हम लॉजिकली जो चीज़ों के बारे में दुरुस्त या सही होने के बारे में फ़ैसला जो कर पाते हैं उसको हम ईगो कहते हैं। जैसा कि फ्राइडियन थ्योरी के अंदर ईगो हम कहते हैं कि जो आप इड और सुपर ईगो को बैलेंस रखती है उसे हम ईगो कहते हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है। यहाँ से चलते चलते मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इड कहते हैं जो कि प्लेयर प्रिंसिपल पे हम चलते हैं, अभी और अभी चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की तरह। जैसे लोग नशा जो करते हैं वो अपने इड प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे होते हैं, ID इड, कि अभी तो अभी ये मुझे चीज़ चाहिए, अभी चाहिए और अभी ही चाहिए, वो अपनी इड प्रिंसिपल पे चल रहे होते हैं। और जो लोग मॉरल एक्सट्रीमिज़म में चले जाते हैं उसे हम कहते हैं सुपर ईगो। लेकिन इन दोनों चीज़ों को बैलेंस जो रखती है वो हमारी ईगो है, जो कि कॉन्शियस थिंकिंग करती है, जो कि सरफेस लेवल पे रहते हुए सुपर ईगो और जो बॉटम में हमारी इड पड़ी हुई है उसके दरमियान बैलेंस करती है और हमें लॉजिकल डिसीजन करने में मदद देती है। लेकिन जब हमारी विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है तो तब हम फिर लॉजिकल डिसीजंस नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे रोज़मर्रा के इतने काम कर लेते हैं और डिसीजंस लेते हैं तो बाज़ और अपना ख्याल नहीं रखते। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस कि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते और हम रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देते रहते हैं तो हमारी विल पावर कंज्यूम मुकम्मल तौर पे हो जाएगी और फिर हम सेन डिसीजंस, अच्छे और लॉजिकल डिसीजंस नहीं कर पाते। इसीलिए लोग जो हैं क्रेविंग्स या तो मजबूर होकर रात को ही ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि सारा दिन उन्होंने काम काज किए होते हैं, अपनी विल पावर को जगह जगह इस्तेमाल किया होता है और फिर आखिर में क्या होता है, विल पावर कंज्यूम हो जाती है, वो ग्लूकोज का लेवल चाहिए होता है। इसीलिए जो लोग डिप्रेस होते हैं तो फिर उनका चॉकलेट खाने को दिल करता है या मीठा खाने को दिल करता है, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब इतना वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। खैर, बात बताने का मकसद ये था कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो विल पावर आपकी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। क्योंकि अभी आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर विल पावर को इस्तेमाल नहीं करना तो फिर विल पावर इंसान में है क्यों? ज़रूर हमें अपनी विल पावर को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग को अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए, हमें सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन उसके साथ अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल ना रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल ना रखें, क्योंकि विल पावर को इस्तेमाल करने में आपकी मेंटल एनर्जी लगती है और जब आप अपनी मेंटल एनर्जी को इस्तेमाल करते करते और इधर उधर की बेजा चीज़ों में इस्तेमाल करते हुए एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो फिर आप क्रेविंग्स के हाथों मजबूर हो जाते हैं, फिर आप सेम डिसीजंस नहीं कर पाते। सो यहाँ से ये नतीजा निकलता है कि सेल्फ कंट्रोल अगर हासिल करना है तो आपको अपनी विल पावर को स्टोर रखे रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विल पावर बवक्त ज़रूरत काम आए तो आपको पहले से ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। वो क्या कदम है वो अब मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा वलीमे पे ना खाएं और बाद में पेट ख़राब ना करें। सो पहला पॉइंट क्या है, और मैं आपको पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो कि बड़े सिंपल हैं और आप सोचेंगे अच्छा इनसे भी ऐसा कुछ हो जाता है। तो वाकई विल पावर को ठीक करने के लिए और सेल्फ कंट्रोल हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप में ये आदत डेवलप हो जाए और आपके अंदर ये नेचुरली अकरिंग ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं, यानी आप कुदरती तौर पे आप अच्छे से सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेन को रोज़ाना इतना टाइम दें कि वो थोड़ा मेडिटेट कर सके, वो थोड़ी पुरसुकून हालत में आ सके। जैसे हम बैटरी को मोबाइल को इस्तेमाल करते हम फिर मोबाइल को थोड़ा सा वक्त देते हैं कि अच्छा थोड़ा सा, कई दफ़ा लोग इतना लंबा फ़ोन करते हैं कि उनकी बैटरी जो है वो गर्म हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो लोग पैकेजेस पे बात करते हैं, सारी रात बात करते हैं, तो क्या होता है उनकी जो मोबाइल होता है वो जलने वाला शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हम लैपटॉप को या कंप्यूटर को सारा दिन इस्तेमाल करते हैं तो हम दरमियान में थोड़ा सा वक्फा देते हैं सो दैट कि हमारा लैपटॉप जो है वो थोड़ा रेस्ट पोजीशन पे चला जाए। सो मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी रिलीजन के हैं आप उसके मुताबिक मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अपने ब्रेन को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पुरसुकून
करना, जिसे उर्दू में मुराकबा भी कहते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में चले जाएं तो वो किसी और तरीके से करते हैं, मुस्लिम्स किसी और तरीके से करते हैं, हिंदू किसी और तरीके से करते हैं, चाइनीज़ किसी और तरीके से करते हैं। तो लेकिन वट एवर योर रिलीजन इज़, आपका जो भी मज़हब है, अगर आप अपने मज़हब के अकॉर्डिंग मेडिटेट करते हैं तो आपके दिमाग को बड़ा सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्स हो जाएगा आपका जो ब्रेन है। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन लोग काम कर करके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल जाते हैं वो ये है कि वो ख़ुद को वक्त नहीं देते। तो जब खुद को वक्त नहीं देते तो मेडिटेशन करने का वक्त भी उनको बिल्कुल नहीं मिलता। सो रोज़ाना अपने लिए कुछ वक्त निकालिए, अपने आप को वक्त दीजिए। बेशक आप अपनी फैमिली को भी वक्त दें, अपने दोस्तों को भी वक्त दें, काम काज को भी वक्त दें, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को भी वक्त दें। क्योंकि अगर आप अपने आप को वक्त नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं गुजार रहे। आप बहुत जल्दी मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेन की एनर्जी हमेशा मौजूद हो और अप टू द मार्क हो, उसके हमेशा सेल जो हैं वो पूरे चार्ज हों, तो आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप खाएं, ईट। अब सभी खाते हैं, जैसे मैंने खाया वैसे नहीं। खाना, दुरुस्त खाना, वक्त पे खाना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आपको इस हालत में मत लेके आएँ कि आपका जो ब्रेन है वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाए या वो हंगरी रहना शुरू हो जाए। सो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको खाना है वक्त पे, और वक्त पे खाने के साथ साथ आपको हेल्दी खाना है। अगर आप अनहेल्दी फूड्स खाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे जंक फूड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और टाइम पे ना खाना, ये आपके जिस्म को वैसा ग्लूकोज लेवल नहीं देता जैसा कि बॉडी को रिक्वायर्ड है नॉर्मल फंक्शनिंग में। आमतौर पे लोग जो हैं जो जल्दी सुबह जाते हैं 8 बजे 7 बजे या 9 बजे जॉब पे जाते हैं, मैंने देखा है कि वो नाश्ता अक्सर स्किप कर देते हैं और उसका कि वो क्या करते हैं, जाते हैं चाय से अपने दिन का स्टार्ट करते हैं और फिर लंच में वो कुछ खाना ठीक से खाते हैं और फिर रात का खाना जो होता है वो काफ़ी देर से 11-12 बजे या इवन इससे लेट भी लोग खाते हैं। तो ये जो टाइमिंग का गलत होना है ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा हो और आपके बॉडी को वो ग्लूकोज का लेवल अच्छे से मिले जिसकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से कि हम हर वक्त मुकम्मल तौर पे चार्ज फील करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अच्छा खाना है। और ना सिर्फ अच्छा खाना है बल्कि आपको हेल्दी खाना है। हेल्दी फूड्स में आप डीप फ्राइड चीज़ों को कम से कम खाएं और जो लीव्स हैं जैसे ग्रीन सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन बैलेंस डाइट के साथ। और अगर आपको कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके हेल्दी फूड को डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है, जब आपने खा लिया तो खाने के बाद इंसान क्या करता है, सोता है। तो सोने का वक्त भी बड़ा अच्छा होना चाहिए और सोने का वक्त भी मुनासिब होना चाहिए, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। अगर आप अपने ब्रेन को मुसलसल काम कर करके थका देते हैं, और जैसा कि रात को आमतौर पर ये होता है कि लोग मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं या ड्रामास देखना शुरू कर देते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, या ऑफिस वर्क घर में जाके बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक करते रहते हैं, वर्कहॉलिक हो जाते हैं, तो फिर उनकी आंखें बंद हो रही होती हैं लेकिन वो फिर भी अपने आप को जगा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं। ऐसी सूरत में आपकी जो रिजर्वायर्स हैं एनर्जी के जिस्म में वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है, आप मेंटली ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं और उसके बहुत ही मनफी असरात आपके जिस्म पे मुरतब होते हैं। ना सिर्फ जिस्म पे बल्कि आपकी जो ज़हनी सेहत है उस पर भी बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं। सो रात को जल्दी सोना शुरू करें और सुबह जल्दी उठना शुरू करें। यानी कि अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दें, आल्दो कि हम अब वो रूटीन तो नहीं अपना सकते कि हम बिल्कुल मगरिब के वक्त सो जाएं और सुबह वेरी अर्ली उठ जाएं, लेकिन हम उसको किसी हद तक मोल्ड कर सकते हैं कि हम एज़ अर्ली एज़ हम कर लें। जैसे कि अब 10 से 11 बजे अगर आप अपने बेड टाइम को ले आएँ और सुबह आप अपने बेड टाइम को 5 to 6 लें तो इट्स गुड इनफ। 8 से 10 घंटे की नींद अगर आप अच्छे से ले लेते हैं तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छी है। सो इस पे अमल करना शुरू करें। अगर आप इस पे अमल नहीं करते तो अगर आपकी नींद नहीं ठीक तो समझें आप भी नहीं ठीक। अगर आप सोते नहीं हैं ठीक से, आप 2 दिन ना सोएं, उसके बाद आपकी जो हालत होगी वो आपको पता है क्या होगी।
और अगर आप ठीक ना सोएं, अगर आपकी नींद टूट जाए और आप अभी सोएं और अचानक से आपको कोई जगा दे तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई अचानक से जगा दे तो फिर मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर बड़ा मसला होता है। और घर में सभी को पता है कि इसको इतनी जल्दी जगाना नहीं है, मतलब या अगर सोया तो इसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना। और पहले मेरे घर वालों को पता था और अब मेरी बीवी को भी यही पता है, क्योंकि आप जब डीप स्लीप में होते हैं और फिर आप अचानक से उठते हैं तो फिर भी आपका वो एक टेम्पो सा टूट जाता है। और फिर बहरहाल ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो अपनी नींद पूरी करें और नींद के जो घंटे हैं उनको अच्छे से गुजारें और अपनी हेल्दी जो स्लीप है उस साइकिल की तरफ चलें, यानी जल्दी सोना और जल्दी जागना। अगर आप देर से सोएंगे, देर से जागेंगे, बहुत से लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि हम लेट सो के फिर लेट उठते भी हैं तो क्या ये हमारा पूरा हो जाता है। समहाउ वो अब अपनी इस चीज़ को कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो नेचुरल आपका स्लीप पैटर्न है अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग हो जाए तो आपको उससे और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। सो खाना और नींद ये दोनों मस्ट हैं। उसके बाद तीसरी चीज़, इससे पहले मैंने आपको मेडिटेशन का भी बताया। अब जब आपने मेडिटेट भी रोज़ाना करते हैं, आप अच्छा खाते भी हैं, आप अच्छी नींद भी लेते हैं, तो फिर एक्सरसाइज करने में भी तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो खाना पीना सोना इन सब से आपको मसाइल हासिल होना शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आए, आपकी बॉडी को ऐसा ग्लूकोज लेवल मिले कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है हर वक्त आपको बहाल मिले, तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज एक ऐसी एक ज़बरदस्त किस्म की आदत है कि जिसको जब डेवलप हो जाती है तो जब वो एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि आज एक्सरसाइज नहीं की। और अगर आप चाहते हैं खुश रहना तो उसकी की भी है कि आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के लिए आप जिम जा सकते हैं। जिम में आप ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस करें, आप जॉगिंग कर सकते हैं, जनरल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी टोन करने के लिए वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं मुनासिब हद तक। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में नेचुरली डोपामिन रश मिलेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट है जो एक्टिव हो जाएगा और आपको प्लेजर हासिल होगा। ये एक ऐसा एक आदत है एक्सरसाइज करना कि जो अगर कोई शुरू कर दे तो उसे कुछ ही अरसे बाद पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम सब ने, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारी कम्युनिटी में है, एक्सरसाइज की तरफ ख्याल नहीं जाता। और यही वो मसला है जिससे बहुत से लोग लड़ते रहते हैं कि अच्छा आज एक्सरसाइज शुरू करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, गर्मियाँ आ गई हैं तो सर्दी में करूँगा, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दी बहुत है गर्मी में करूँगा। तो और ये लूप चलता रहता है साल हा साल, साल हा साल और साल हा साल। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे सेल्फ कंट्रोल में आ जाएं तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, इसका असर आपके जिस्म पे बहुत अच्छा होगा। चौथी चीज़ ये मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं पांचवी चीज़ पे, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो है ग्रेटिट्यूड या फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप रोज़ाना शुक्रगुजारी में गुजारते हैं और आप मुस्बत सोचते हैं और आप हसद नहीं करते और आप कुड़ते नहीं रहते दूसरों को देख देख के कि वो मुझसे आगे बढ़ गया, वो मुझसे आगे बढ़ गया, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहे कि आप हसद करते रहे, आप दूसरों की चीज़ों के देख देख के कुड़ते रहे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, दूसरे के पास देखो कितना कुछ है, मैंने इतनी मेहनत की मुझे ये नहीं मिला, उसने कम मेहनत की उसे सब कुछ मिल गया, तो जब इन चीज़ों में इंसान नेगेटिव थॉट्स में हंस के रह जाता है तो तब भी उसकी मेंटल एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं आप अपनी मेंटल एनर्जी को बहाल रखें तो आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, यानी हमेशा मुस्बत सोचें, हमेशा आप चीज़ों में शुक्रगुजारी का अंसर तलाश करें। तो अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी और रोज़ाना की बुनियाद पे मिल जाएंगी जिन पे आप रोज़ाना और बल्कि हर वक्त शुक्रगुजार रह सकते हैं। सो शुक्रगुजारी करें और जलते कुड़ते ना रहें, क्योंकि अगर आप ये जलते कुड़ते रहेंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। अब आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इतना कुछ करने के लिए आपको मैंने कह दिया, अब कुछ थोड़ा सा आसान भी होना चाहिए, लेकिन जो इतना आसान नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को भी माफ़ी दे दिया करें। बाज़ लोग होते हैं कि वो ख़ुद को माफ़ नहीं करते, वो कहते हैं तुम हो ही बुरे, बस तुमसे बुरा इंसान कोई नहीं, तुम बड़ी गलतियाँ करते हो दुनिया में, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन याद रखिए, अगर हम अपने आप को माफ़ नहीं करते तो भी ये एक कंटिन्यूसली गिल्ट जो है, अनहेल्दी गिल्ट और अनहेल्दी शेम, जिसे टॉक्सिक शेम भी कहते हैं, हमारे अंदर डेवलप होती जाएगी, जिसकी वजह से हम कभी भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट नहीं कर पाते हैं।
नाज़म मजीद कह रहे हैं वेरी गुड ब्रो, थैंक यू सो मच नाज़म मजीद। साइमा नफीस कहती हैं ग्रेट। सरफराज अली कह रहे हैं मेरा दिल नहीं करता रूम से बाहर निकलूं। तो सरफराज साहब, आपका दिल क्यों नहीं करता दिल रूम से निकलने में? क्या आपने अपने रूम में कोई दुनिया की ऐसी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं कि वो आपको अपनी दुनिया लग रही है? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपका दिल नहीं करता अपने कमरे से निकलने से, इसका मतलब है कि आप पे लथार्जी तारी हुई है, आप सुस्त हुए हैं और आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे, या आपकी प्रायोरिटीज़ ऐसी नहीं हैं कि जिस पे आप कुछ कर सकें। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव हो जाएं तो आपको अपनी नींद, जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं बेसिक चीज़ों पे आमतौर पे लोग ख्याल नहीं करते। अगर आप मेडिटेट करना शुरू कर दें, अगर आप अपनी नींद का ख्याल रखना शुरू कर दें, अगर आप खाना ठीक से खाना शुरू कर दें, और अगर आप शुक्रगुजारी का आंसर लें, साथ में आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, तो देखिएगा आपका रूम से क्या, आप तो बहुत चाको चौबंद कुछ ही अरसे में हो जाएंगे। सो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टार्ट लेना। बहुत से लोग बहुत से प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हम स्टार्ट नहीं लेते, हम वहीं पे चीज़ों को रोक देते हैं। हम प्लान्स बनाते हैं लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं करते। तो स्टार्ट लें, एक दफ़ा शुरू करें, एक दफ़ा एक्सरसाइज करना शुरू करें, एक दफ़ा आप अच्छा खाना शुरू करें, एक दफ़ा आप नींद को ठीक करना शुरू करें। लेकिन इन सब चीज़ों में जो शामिल है, अगर आप चाहते हैं कि आप ये स्टार्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटेंशंस भी बनानी होगी, यानी आपको नीयत बनानी होगी। अगर आप अच्छी नीयत बना लेते हैं तो आपको किसी भी काम को स्टार्ट लेने में मदद मिलती है, और जब आप स्टार्ट ले लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। वेरी अर्ली नताइज को अपने लिए कहना कि जी अभी से मुझे नताइज हासिल हो जाएं, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ अरसा लगेगा, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी विल पावर जो है बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपका सेल्फ कंट्रोल भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। बल्कि ये जितनी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, इस पे अमल करना मैंने भी अभी शुरू करना है। लेकिन ये आज मैंने इसलिए स्टडी की क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो गया कि कुछ दिनों से मेरा सेल्फ कंट्रोल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ अर्से से। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों पे गौर किया और इसको स्टडी किया तो मैंने देखा कि मेरी नींद अच्छी नहीं है, फिर मैंने देखा मेरा खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, फिर मैंने देखा कि मैंने एक्सरसाइज को ख़त्म किया हुआ है, मेडिटेशन में किसी हद तक मैं ठीक था, और ग्रेटिट्यूड या फॉरगिविंग योरसेल्फ में भी ठीक था। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ पॉइंट्स तो मिसिंग है मेरे अंदर, तो ये जब तक मैं नहीं करूँगा कैसे मैं अच्छे सेल्फ कंट्रोल की तरफ जा सकता हूँ। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऐसा करूँगा, और आपसे मैंने शेयर भी यही करना चाहा कि लेज़ी हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। सरफराज साहब कह रहे हैं लेज़ी हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप अगर लेज़ी हैं तो आप मेडिटेट तो करना स्टार्ट करें, आप अच्छा खाना तो स्टार्ट करें, आप नींद लेना शुरू करें, फिर देखें आपकी लेज़ीनेस कैसे ख़त्म होती है, फिर आपके जिस्म में देखिए कैसे एनर्जी आती है और आपका दिल करेगा एक्सरसाइज करने को। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बोरियत लगती है या आपसे एक्सरसाइज होती नहीं, तो सिर्फ वॉक करना शुरू करें। वॉक तो हम वैसे भी कर सकते हैं, आप वॉक के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आउटडोर में जाएं, आप अपने घर में कर सकते हैं, आप अपने रूम में कर सकते हैं। अगर आप अपने रूम में ही वॉक करना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आप में हैबिट डेवलप हो जाएगी, और वहीं से आपको बूस्ट मिलना शुरू होगा और आप जॉगिंग की तरफ जा सकते हैं या जिम एक्सरसाइजेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि आप विलिंग हों, आप अपनी इंटेंशन शो करें, और उसके बाद आप बस स्टार्ट ले लें। बस एक दफ़ा स्टार्ट ले लिया तो समझें शुरू हो गया। बहुत सी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि हमने कभी उनको स्टार्ट ही नहीं किया होता। मैंने आज से सोचा है कि हेल्दी खाना है, और मैंने सोचा है कि अब नींद भी ठीक करनी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कि मैं इसको करने में कामयाब एकदम से हो जाऊंगा। देखिए, अपने आप को नाकामियों के लिए तैयार रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप हमेशा कमरे में ही पड़े रहेंगे। लेकिन आप गलती करते हैं, सीखते हैं, आपसे एक काम नहीं होता, आप फिर से उसकी मज़ीद ऑप्शंस ढूंढते हैं और फिर वो काम करना शुरू करते हैं। लेकिन एटलीस्ट टेक अ स्टार्ट। जब आप स्टार्ट लेंगे तो देखिएगा ऐसा ऐसा कैसे जल्दी से मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। सरफराज, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा, और मुझे उम्मीद करता हूँ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। शहीन दाऊद कह रही हैं कि मैं डिस्टर्ब हूँ, आप प्लीज़ बताएंगे कि आप किस हवाले से डिस्टर्ब हैं। अब्दुल बासित पूछ रहे हैं OCD का क्या हल है। OCD पे डॉक्टर सदाकत ने एक मुकम्मल प्रोग्राम किया था,
और उस पर बड़ी डिटेल से तफसील से बताया गया था आपको कि ओसीडी क्या बीमारी है और उसे कैसे बचा जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। वैसे मैं आम जनरल पब्लिक के लिए बता दूं कि ये ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को कहते हैं, जिसमें कि हमें एक ही तरह के मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं और वो हमें इतना तंग करते हैं कि फिर हम उनको कर गुजरते हैं। जैसे कि लोग ताला कम रात को लगाते हैं अपने घर को, उसके बाद फिर चेक करने जाते हैं, फिर चेक करने जाते हैं, फिर चेक करने जाते हैं। तो ये जो ख्याल आता है आते हुए कि ताला पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है कि नहीं, ये ऑब्सेशंस हैं। और जब आप उसको जाके चेक कर लेते हैं तो कंपल्शन है, इससे ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल बन जाती है। आपको प्रोग्राम के बाद लिंक हम सेंड कर देंगे, जिससे आप वो प्रोग्राम देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब्दुल बासित कहते हैं ओसीडी का क्या हल है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ओसीडी का क्या हल है। ओसीडी इतना मुश्किल नहीं है इसको ट्रीट करना, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से काफ़ी हमने डिस्कस किया कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा प्रोग्राम। इसमें मैंने आपको ये बताया कि आप अपनी बेसिक्स को ठीक करें तो आप अपनी एडवांस चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। और मैं आपके आज के प्रोग्राम को समराइज़ कर दूं। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या होता है और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है। मुझे पता है कि आज का प्रोग्राम काफ़ी नहीं है सेल्फ़ कंट्रोल के टॉपिक को कवर करने के लिए, लेकिन आइंदा प्रोग्राम्स में मैं मज़ीद इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर सेल्फ़ कंट्रोल इंसान को हासिल हो जाए और बड़ा अच्छा सेल्फ़ कंट्रोल हासिल हो जाए, तो एक तो ये है कि आपकी विल पावर जो है वो बड़ी स्टोर रहती है और आप जब भी इसको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं वो आप देखिएगा कि ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएंगे अगर आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल आना शुरू हो गया। लेकिन इस सब का ताल्लुक जो है वो आपकी फिजियोलॉजी से भी है और कॉग्निटिव लेवल से, यानी आपकी सोचों से और आपके बिहेवियर से है। सो आपको तीनों चीज़ों पे काम करना है। आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम करना है, जिसमें आप अपनी नींद को पूरा करें, आप अपने खाने को ठीक करें, आप एक्सरसाइज करें। फिर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करना है, यानी आप मराकबा करें, मेडिटेट करें, नमाज़ पढ़ें, या अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी आपकी मेडिटेशन की योगा लोग करते हैं, इस तरह की जो कि कॉमन चीज़ें हैं आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद ये था कि आप अपने आप को माफ़ करना सीखें और शुक्रगुजारी सीखें। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा कि कैसे ही कुछ ही अरसे के अंदर आप में सेल्फ़ कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। शाहीन दाऊद ने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। वो उन्होंने कहा है कि मैं डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन बड़ी हैं। शायद आपने यही लिखा है कि मैंने, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसी मेडिसिन क्यों तब्दील की। लेकिन डिप्रेशन से अगर आप निकलना चाहती हैं तो शाहीन दाऊद, जो मैंने आज प्रोग्राम में बातें बताई, अगर आप उन पर अमल कर लेती हैं तो देखिएगा विद इन फ्यू वीक्स, बल्कि इस इवन लेस देन दैट, आप एक ही हफ्ते में अपने अंदर चेंजिंग देखेंगी। आप थोड़ा ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखें जो आपके लव्ड वन हैं, जो आपसे बातचीत करना जिन्हें अच्छा लगता है, जो आपकी केयर करते हैं, आप उनसे डिस्कस करें, आप अपना कैथारसिस करें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका डिप्रेशन अब कवर नहीं हो रहा तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मेडिकेशन लें और आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो लेवल ठीक हो जाएं तो आप भी ठीक हो जाएं। इट्स अबाउट कॉग्निटिव लेवल आल्सो। अगर आप अपनी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगी, अगर आप एक माहिर नफ्सियात से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगी और उनके सलूशंस की तरफ नहीं बढ़ेंगी, तो डिप्रेशन वहाँ पे ही सस्टेन करता रहेगा या उसका उन दवाइयों का उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। ताहिरा सबसवारी कह रही हैं कि खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ही तवज्जो रखें, ख़बरें वगैरह ना देखें वरना हाजमा ख़राब हो जाएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स भी यही तजवीज़ करते हैं कि जब आप कुछ खाने लगें तो आप सिर्फ खाना खाएं, यानी अगर आप खाना खाने लगे हैं तो बस फिर खाना खाएं। ज़रूरी नहीं कि आप किचन से प्लेट में चावल लेके आएँ या कोई खाना लेके आएँ और उसके बाद आप जो है टीवी साथ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और आप साथ साथ खा रहे हैं। यूजुअली हमारा ये पैटर्न है। लेकिन अगर आप एक कंसंट्रेशन से अपना खाना खाते हैं और आप डाइनिंग टेबल पे खाते हैं या आप सब चीज़ों को साइड पे करके सिर्फ खाने पे तवज्जो दे रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने कितना खाया। इससे इंसान ओवर ईटिंग से या कम खाने से बच सकता है। ज़्यादातर ओवर ईटिंग का मामला आता है और हाजमा भी अगर आप नॉर्मल खाएंगे तो दुरुस्त रहेगा। ज़रीन उस्मान कह रहे हैं
अपने आप को माफ़ करना सीखें इज़ द बेस्ट एडवाइस टुडे। थैंक यू सो मच। वाकई ही ऐसा है कि अगर हम अपने आप को माफ़ नहीं करते तो ये भी बहुत बड़ा मसला पैदा कर देता है हमारी ज़िंदगी में। अपने आप को माफ़ करना सीखें। ये याद रखें कि हम भी इंसान हैं। अगर दूसरे सब इंसान हैं और हम उनको माफ़ कर देते हैं तो अपने आप को माफ़ करना भी सीखें। अपने आप को ऐसे जकड़े रखना और अपने आप को माफ़ ना करना और अपने आप को लूज़र कहते रहना, ये भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता रहा कि आप कॉन्शियसली गलतियां करते रहें। आप गलती जब कर लें तो फिर उसे सीखें और आगे बढ़ जाएं। गलती करें, सीखें और आगे बढ़ जाएं। ये दुनिया ही ट्रायल एंड एरर पे बनी है और हम सब ट्रायल एंड एरर करके ही आगे चल रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को ही ना माफ़ करें तो हम तो जितनी माजी में गलतियां कर चुके हैं तो दुनिया आगे ही ना बढ़ती। अगर सारी दुनिया के सभी इंसान अपने अपनी गलतियों पे ही पछताते रहते तो आज हम कभी भी इतनी एडवांस दौर में ना बैठे होते। हमने अपनी गलतियों से सीखा है और आगे बढ़ा है। अपने आप को माफ़ कैसे करें? गुलाम जिलानी पूछ रहे हैं अपने आप को माफ़ कैसे करें। देखें, मैंने अभी जो बातें बताई, मेरा ख्याल है कि आपको इससे पता चल गया होगा कि अपने आप को माफ़ करना है तो आप इस तरीके से करें कि आप अपने आप को एक ह्यूमन कंसीडर करें। यानी आप ये कंसीडर करें कि आप भी एक इंसान हैं और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो सकती है तो हम भी तो उनकी आल से ही हैं। एक ह्यूमन जो है वो उसके अंदर नेचुरली जो एरर करने की या गलती करने की टेंडेंसी है, रुझान है, वो मौजूद है। लेकिन अगर हम पहले से प्रिवेंटिव स्किल्स पे चलें और अगर हम पहले से ही ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लें, जैसा कि मैंने आज आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं, तो देखिएगा कि आपकी लॉजिकल डिसीजन इतनी अच्छी हो जाएगी कुछ ही अरसे में कि आप गलतियां करेंगे ही बहुत कम। हाँ, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि आप अपने आप को माफ़ कैसे करें अगर गलती हो चुकी है, तो देखिए, एक होता है गिल्ट, जिसे हम कहते हैं कि बस मैंने कोई काम कर लिया तो अब उसमें मुझे पछतावा हो रहा है। अब गिल्ट की 2 टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव गिल्ट या जिसे हम हेल्दी गिल्ट कहते हैं, और एक होता है नेगेटिव गिल्ट यानी कि अनहेल्दी गिल्ट। अनहेल्दी गिल्ट ये होता है कि आप बस पछताते रहें, मैंने ये गलती क्यों की और अपने आप को सज़ा देते रहें, लेकिन आगे मूव फॉरवर्ड ना करें, ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें। तो ये आपको उसी गोरख धंधे में या उसी घन चक्कर में आप रहेंगे और आप ज़िंदगी में कभी भी मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एक होता है हेल्दी गिल्ट। हेल्दी गिल्ट ये है कि आप पछताते ज़रूर हैं, अपनी गलती पे ज़रूर अपने आप को थोड़ा सा समझाते हैं कि तुमने गलत किया, अपने आप पे भी क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन देन कुछ ही अरसे के बाद आप उस पर आप एक टाइम डिसाइड करते हैं, जी मैंने 5 दिन, 7 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह इस चीज़ के ऊपर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना है, मैंने इसका एक गम मनाना है इस पछतावे का। देन आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल लर्न फ्रॉम इट, मैं इससे सीखूंगा और मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। देन गो मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस हिंद। और नोमी बाबर कहते हैं, सर जी माफ़ करके सुकून क्यों नहीं मिलता, क्यों? देखिए, माफ़ आप अगर अपने आप को दिल से करेंगे तब आपको सुकून मिलेगा। अगर आप अपने आप को माफ़ बस ऊपर से करेंगे कि अच्छा तुमने ये गलती की, मैं माफ़ करता हूँ, आगे बढ़ के, लेकिन डीप इनसाइड हमने अपने आप को माफ़ नहीं किया होता। इसे हम सप्रेशन भी कहते हैं। सप्रेशन ये होता है कि आप एक चीज़, आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसके बारे में सोचते ही नहीं, आप कहते हैं नहीं मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, और बस आप मूव फॉरवर्ड करते जाते हैं। नहीं, अगर आप सप्रेशन करते हैं, अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं, अगर आप उन चीज़ों के बारे में डिस्कस ही नहीं करते और देन आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आपको रोने ख्वाब भी आ सकते हैं, फिर आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी आएगी, यानी आप स्ट्रेस का और टेंशन का शिकार रहेंगे, और आप खाना पीना भी ठीक खा रहे होंगे लेकिन आपकी सेहत डाउन रह रही होगी। तो आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपके अपने जो भी पछतावे हैं, उनका सामना करें। अगर आप अपने पछतावों का सामना नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। एडमिट कर लें कि मैं एक इंसान हूँ और मैंने ये गलती की, लेकिन आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा और ये मैं सबक सीखूँगा और मूव फॉरवर्ड। और अगर आपको उसके लिए किसी से माफ़ी मांगनी पड़े, यानी अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, तो गो अहेड, आप उनसे माफ़ी मांगें। और अगर आपको वो माफ़ी नहीं दे रहे तो आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मांगते नहीं, लेकिन दिल से मांगे। बाकी फिर अल्लाह का मामला है कि वो क्या करता है, लेकिन आप अपनी अच्छी कोशिश करें। अली हसन कह रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन बाय तलहा साहब, थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब बहुत सी बातें हैं जो आपसे करने को दिल कर रहा है, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद सेल्फ़ कंट्रोल पे बात करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और इसमें हम मज़ीद बातचीत करेंगे। जब आप कमेंट्स कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें ये होता है कि मुझे लग रहा होता है कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब इंटरेक्टिव नहीं होता तो बाज़ का बोरियत फ़ील होती है कि शायद मैं सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग हम इंटरेक्ट करते हैं, हमसे क्वेश्चंस करते हैं और हम आगे से आपको आंसर देते हैं। नोमी बाब कह रहे हैं कि थैंक्स सर, एक बात और, सब कुछ पास हो फिर भी किसी की तलब क्यों होती है? तो मैंने अगर आपने प्रोग्राम थोड़ा सा लेट लगता है वो सुनना शुरू किया, मैंने इसमें एक आपको बात बताई थी, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। अगर आप शुक्रगुजारी करना सीख लें तो आपको ये कभी भी नहीं लगेगा। और इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ छोटी सी। आप रोज़ाना आपने कोई सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें आपने सुबह जब उठना है या शाम के वक्त जब आप रिलैक्स होकर बैठें तो आप कोई 3 बातें ऐसी सोचें कि आज के दिन मुझे किन 3 चीज़ों पे शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपको 3 से ज़्यादा मिल जाएंगी और फिर आपकी ये तादाद बढ़ती ही जाएगी और रोज़ाना आपको नई से नई चीज़ें मिलेंगी जिस पे आप शुक्रगुजारी कर सकेंगे। तो जिस इंसान में शुक्रगुजारी आ जाती है उसको कभी भी एक इस किस्म का मसला नहीं आता। थैंक्स सर जी, मेरा जवाब ज़रूर दें जब आएँ। तो मैंने आपका जवाब दे दिया। शहला जमील कह रही है, मेरा बेटा बहुत दफ़ा सॉरी करके फिर एडिक्ट हो जाता है, मैं कैसे उसे समझाऊं? शहला साहबा, आप, ये एडिक्शन एक बीमारी ही ऐसी है जिसमें हम कहते हैं कि सेल्फ़ कंट्रोल जो है इंसान का ख़त्म हो गया। अगर वैसे तो आप मेरे प्रोग्राम देख सकती हैं विलिंग वेज की लाइब्रेरी से, जिसमें मैंने अगर आप कोई 10-15 प्रोग्राम पीछे चले जाएं तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से फिजियोलॉजी बताई थी कि किस तरीके से हमारा जो जिस्म और दिमाग है कैसे हाईजैक हो जाता है नशे की वजह से, और हमारी जो मर्ज़ी है वो हम पे ही नहीं चलती। इन अ नटशेल मैं आपको बताऊं, एडिक्शन कहते ही उस चीज़ को हैं कि जब आपकी ज़िंदगी का महवर कोई एक एक्टिविटी बन जाए, वो कोई सब्सटेंस भी हो सकता है और वो कोई बिहेवियर भी हो सकता है। तो एडिक्शन जब बन जाती है किसी इंसान के अंदर या डेवलप हो जाती है तो उसकी मर्ज़ी अपने ऊपर नहीं चल रही होती। मर्ज़ी सिर्फ शुरू में चलती है जब इंसान कहता है अच्छा चलो कर लेता हूँ दोस्तों के साथ, आइंदा नहीं करूँगा। क्योंकि याद रखिए, कभी भी कोई इंसान पहले दिन नशा इसलिए नहीं करता कि वो एक दिन एडिक्ट बन जाएगा। बस वो ऐसी इस बीमारी में फंसता जाता है जिस पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिटेल से मामला आगे चला जाएगा। अगर आपको मैं एक मुख्तसरन बताऊँ तो जब आपका किसी भी एक्टिविटी से सेल्फ कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो जाए और मुकम्मल ख़त्म हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि एडिक्शन हो गई है, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के जो एरियाज़ हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाते हैं, डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बेटे को सीधे रास्ते पे ले आएँ तो आपको प्रोफेशनल हेल्प हासिल करना होगी, जिसमें कि आपके बेटे को ट्रीटमेंट से गुजरना होगा। क्योंकि ये खाली विल पावर से अगर नशा छोड़ा जा सकता होता तो सभी लोग घर बैठे नशा छोड़ रहे होते हैं। आप विलिंग वेज से हेल्प हासिल कर सकती हैं, आप सदाकत क्लिनिक से हेल्प हासिल कर सकती हैं, आप कहीं से भी मदद हासिल करें, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प हासिल करें और अपने बेटे को जल्द अज जल्द इस ट्रीटमेंट में लेके आएँ, जिसकी वजह से आपका बेटा जब स्किल सीखेगा, जब मेडिकेशन से उसके जिस्म से टॉक्सिन को निकाला जाएगा और फिर उसके बिहेवियर्स और उसकी थिंकिंग पे काम किया जाएगा, देन आपका बेटा कुछ ही अरसे में वैसा बन जाएगा जैसा कभी नशे से पहले था। तो उसके लिए आप विलिंग वे से रब्ता कर सकती हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट अस बटन पेज पे जो कॉन्टैक्ट अस बटन है उस पर क्लिक करेंगी तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगी जहाँ से आप हमारे कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट देख सकती हैं। साइमन नफीस कहती हैं एक्सीलेंट डिस्कशन, थैंक्स विलिंग वेज, थैंक यू सो मच ऑडियंस आपका कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, इसे लाइक करते हैं। और हमारे ये मैं कॉल ले लूँ अगर आप कहते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, हम्म, अच्छा, एक मिनट, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके। ये मुझे लगा कि शायद कोई ऑडियंस में है, लेकिन वो मैं एक नंबर सेव नहीं था।
तो ये भी मेरे एक पुराने कोलीग थे, उनका फ़ोन आया था, उन्हें भी कोई एडिक्टिव इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि मैं कहीं पे हेल्प हासिल करना चाहूँ, तो मैं कैसे हेल्प हासिल करूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रोग्राम के बाद आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन मैं चाहूँगा कि सेल्फ़ कंट्रोल पे हम मज़ीद आगे चल के बात करें। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जिन लोगों को नशा नहीं लगा, जो लोग नशे पे नहीं लगे, वो भी इसका शिकार हैं। तो यानी उनका सेल्फ़ कंट्रोल उतना नहीं है जितना वो चाहते हैं। सो अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं। अगले मंगल को 5 बजे एग्जैक्टली हम मिलेंगे और दोबारा इस चीज़ पे फर्दरली डिस्कस करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं या आप इनबॉक्स हमें कर सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।